हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग फाइल्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, वर्ड आर्ट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे। जैसे में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है उसको देखते हैं, उसका स्टेप्स क्या होता है। तो हम लोगों को इंसर्ट टैब में जाके और फिर उसके बाद जहाँ पे भी हम लोगों को फाइल्स को इंसर्ट करना है वहाँ पहले क्लिक करके फिर उसके बाद हम लोगों को इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे स्टेप लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग टेक्स्ट ग्रुप में जाके और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद हम लोग फाइल टैब में जाके क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलता है। वहाँ पे हम लोग को ब्राउज़ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ब्राउज़ दिया हुआ है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को फाइल सेलेक्ट करना होता है। जहाँ से हम लोगों को फाइल को इंसर्ट करना है वहाँ से हम लोग फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं उस लोकेशन में जाके। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले आइकन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ये बात जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को टिक करना होता है। फिर उसके बाद हम लोग ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का जो फाइल है वो आइकन के रूप में, इस तरीके के आइकन के रूप में इंसर्ट हो जाता है ओके पे क्लिक करने के बाद। फिर उसके बाद अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का क्या स्टेप होता है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ये टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड 2010 में इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेक्स्ट ग्रुप में हम लोग जाते हैं। जो ये वाला टेक्स्ट ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपने माउस को ड्रैग करके और उस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे ही हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। टू ऐड टेक्स्ट टू ए टेक्स्ट बॉक्स, जब हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद उसके अंदर में हम लोग क्लिक करते हैं और फिर कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में लिखा जाता है। या कहीं से अगर कॉपी करना चाहते हैं, कहीं लिख के रखे हुए हैं हम लोग, तो उस टेक्स्ट को भी कॉपी करके वहाँ पे ले आकर जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो कॉपी होकर उस टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स को कैसे फॉर्मेट किया जाता है उसका भी स्टेप दिया हुआ है। टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाना होता है। तो क्या करना होगा उसको फॉर्मेट करने के लिए, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद जो होम टैब में यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, फॉन्ट्स को फॉर्मेट करने का ऑप्शन, होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में जाके और फॉन्ट ग्रुप में जाकर जो भी करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, स्टाइल चेंज करना है, बहुत सारा फॉन्ट का यहाँ पे दिया हुआ रहता है ऑप्शन। उसको हम लोग सेलेक्ट करके और फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो टू पोजिशन द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक इट एंड व्हेन द पॉइंटर बिकम्स एन एरो, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग पोजीशन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कहाँ पे रखना है उसको पोजीशन करना कहा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही क्लिक करते हैं तो एरो बन जाता है और एरो पे बनाने के बाद हम लोग ड्रैग करके उस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी लोकेशन पे लेके चले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। अगर हम लोग यू कैन चेंज और रिमूव ए टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर एंड ऐड ए फिल और इफेक्ट टू ए टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसमें इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ड्रॉन मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस, अगर हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स, बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स बना दिए हैं और उसको हम लोग एक दूसरे में लिंक करना चाहते हैं तो उसको भी लिंक किया जा सकता है। इफ़ यू हैव ड्रॉन मल्टीपल टेक्स्ट यू कैन लिंक देम टुगेदर, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि वी कैन लिंक देम टुगेदर सो दैट द टेक्स्ट फ्लोज फ्रॉम वन टेक्स्ट टू बॉक्स टू अनदर, अगर कोई भी अलग अलग बॉक्स है उसको हम लोग एक दूसरे में लिंक कर देंगे तो जो भी चीज़ उसमें उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको हम लोगों को लिंक करना होता है। तो क्या करना होगा कि हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्सेस पे क्लिक करना होगा और फिर फॉर्मेट टैब में जाके
टेक्स्ट ग्रुप में जाके क्रिएट लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है वो लिंक हो जाएगा एक दूसरे में। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करके और फिर उसके बाद हम लोग अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएंगे, प्रेस डिलीट की, तो हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। कैसे ये डिलीट होता है, तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है उस टेक्स्ट बॉक्स पे के बॉर्डर पे जाके क्लिक करना है, अंदर नहीं जाना है। अगर अंदर हम लोग जाके क्लिक कर देते हैं एरो से, तो जो अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। ये हम लोगों को डिलीट नहीं करना है, हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ता है और बॉर्डर पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस डिज़ाइन का एक सिंबल आ जाता है और उस पर हम लोग जैसे क्लिक करके और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो हम लोगों का डिलीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में यही बात लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट द पॉइंटर इज़ नॉट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। हम लोगों को ये श्योर करना होगा कि हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्लिक नहीं हुआ है, बट रैदर ऑन द बॉर्डर, हम लोगों के बॉर्डर पे क्लिक करना है। इफ़ द पॉइंटर इज़ नॉट ऑन द बॉर्डर, प्रेसिंग डिलीट की विल डिलीट द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा अगर हम लोग अंदर क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। तो अगर हम लोगों को बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स जो मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसको डिलीट करना है तो क्या करना होगा कि कंट्रोल वाला बटन हम लोगों को होल्ड करके रखे हुए होना होगा और जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है उन सब के टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक कर करके और फिर उसके बाद हम लोग डिलीट का की प्रेस करेंगे तो हम लोगों का सारा जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है वो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट द टेक्स्ट बॉक्स बट सेव द टेक्स्ट इनसाइड, अगर हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स से डिलीट करना और जो अंदर का टेक्स्ट है वो छोड़ देना है तो ऐसे वो बचेगा और टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा, जो बाहर का टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो कंट्रोल सी दबाना होता है, प्रेस करना होता है कीबोर्ड में और फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर को हम लोग प्रेस करके और फिर जैसे डिलीट का की दबाते हैं तो हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और अंदर का टेक्स्ट रह जाता है। और फिर उसके बाद उस टेक्स्ट को हम लोग जो कॉपी हुआ है कंट्रोल सी से वो टेक्स्ट हम लोग कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं तो हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो रह जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट द टेक्स्ट बॉक्स बट सेव द टेक्स्ट इनसाइड, सेलेक्ट द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक कंट्रोल की, प्रेस कंट्रोल की दबा देंगे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करके उसको दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करेंगे जैसे टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट किया जाता है बॉर्डर पे क्लिक करके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह का ऐसा डिज़ाइन होता है जिसको हम लोग ऐड करते हैं तो डॉक्यूमेंट हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यू कैन यूज़ वर्ड आर्ट टू ऐड स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स, हम लोगों को स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट डालने के लिए जैसे इस तरीके का डिज़ाइन अलग अलग कलर में अलग अलग डिज़ाइन में वर्ड्स को टेक्स्ट को दिखाने के लिए वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। You can stretch a title, skew text, make the text fit a preset shape और apply a gradient fill। अलग अलग उसमें जो स्टाइल होता है अलग अलग इफेक्ट्स होता है उन सब का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो इन सब ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में। तो वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। दिस वर्ड आर्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मूव और पोजिशन, और जो वर्ड आर्ट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स में इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो डेकोरेटिव फॉर्म में दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, इसलिए हम लोग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। यू कैन मॉडिफाई और ऐड टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई पहले से वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट डाला हुआ है तो उसमें उसका भी टेक्स्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो हम लोगों को वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप है, तो हम लोग सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाके इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और फिर उसके बाद क्या करना होता है कि वर्ड आर्ट पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही वर्ड आर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो और क्लिक द वर्ड आर्ट बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार, या तो ड्राइंग टूल बार में जाके वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करके और क्लिक इंसर्ट वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, वर्ड आर्ट पे हम लोग इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाएगा हम लोगों का डॉक्यूमेंट में। इन द वर्ड आर्ट गैलरी डायलॉग बॉक्स डबल क्लिक द स्टाइल दैट यू वांट, अगर कोई वर्ड आर्ट का जो भी स्टाइल है उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो वर्ड आर्ट गैलरी के डायलॉग बॉक्स, ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलता है, उस डायलॉग बॉक्स में जाके हम लोग कोई भी अलग अलग तरीके का बहुत सारा तरीके का डिज़ाइन का वर्ड आर्ट दिखाया जाता है, उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में।
और जैसे ही हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक बॉक्स खुलता है जहाँ पे पूछता है कि वर्ड आर्ट में क्या लिखा हुआ चाहिए। मान लीजिए कि हम लोगों के वर्ड आर्ट में कंप्यूटर लिखा हुआ चाहिए, तो कंप्यूटर लिखा हुआ चाहिए तो उस बॉक्स में जाके, इस बॉक्स में जाके हम लोग कंप्यूटर लिखेंगे और फिर उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे, तो हम लोगों का जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। इन द एडिट टेक्स्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स टाइप योर टेक्स्ट, वही इसको हम लोग एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को उसमें टाइप करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर टाइप करना होगा। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसी वक्त, बोल्ड करना है कि इटैलिक करना है वो सब भी कर सकते हैं उसी वक्त। फिर उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको फॉर्मेट या मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। व्हेन यू सेलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई फॉर्मेट करने के लिए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है। फिर वर्ड आर्ट का टूल बार वहाँ खुल जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, सामने नज़र आने लगता है। तो टूल बार में जाके व्यू मेन्यू में ये टूल बार होता है। व्यू मेन्यू में जाके व्यू टैब पे जाके हम लोग टूल बार में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे वर्ड आर्ट का एक बटन होता है। वर्ड आर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वर्ड आर्ट का टूल बार खुल जाता है। तो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए पहले हम लोगों को वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है और फिर उसके बाद उसमें वर्ड आर्ट के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो उसके अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, उसको चेंज किया जा सकता है। या पहले से कोई वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है उसमें उसका टेक्स्ट चेंज करना है तो उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट और साइज़, मीन्स उसके अंदर में जो भी हम लोग लिखे हुए हैं उसका फॉन्ट या साइज़ चेंज करना है, या अप्लाई बोल्ड इटैलिक करना है, फॉर्मेट करना है। तो एडिट टेक्स्ट में जाके वर्ड आर्ट टूल बार में एडिट टेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जो बॉक्स था जिसमें हम लोग शुरू में लिखे थे वो खुल जाएगा। फिर उसका जो भी चीज़ हम लोग को चेंज करना है, जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट गैलरी में अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल होता है, उसको चेंज करना है तो वर्ड आर्ट गैलरी में जाकर हम लोग टेक्स्ट स्टाइल अलग चेंज कर सकते हैं। जो भी पहले डाला हुआ था उसको हटा सकते हैं। या to apply additional feature to the word art object, click format word art on the word art toolbar to open the format dialog box। तो अगर एडिशनल फीचर हम लोगों को ऐड करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में तो क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स में, फॉर्मेट वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और उसमें से दूसरा फॉर्मेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट का। ये हो गया। वर्ड आर्ट शेप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का बनावट है, टेक्स्ट का पैटर्न है, किस तरीके का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसको चेंज करने के लिए हम लोग वर्ड आर्ट शेप में जाके वर्ड आर्ट टूल बार में जाएंगे और वर्ड आर्ट शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा चेंज करने का। वर्ड आर्ट विथ लेटर्स ऑफ द सेम हाइट, वर्ड आर्ट में बहुत सारा लेटर होता है जो अलग अलग हाइट का होता है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू स्विच बिटवीन टेक्स्ट विद द लेटर्स ऑफ द सेम हाइट एंड टेक्स्ट इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज़ हायर देन द फॉलोइंग लेटर। मान लीजिए कोई वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई लेटर हाई हाइट का है, कोई छोटे हाइट का है, शॉर्ट हाइट का है, तो उसको अगर हम लोग अगर सिमिलर हाइट्स में हम लोगों को मूव करना है तो सिमिलर हाइट्स में मूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट सेम लेटर हाइट्स ऑन द वर्ड आर्ट टूल बार। वर्ड आर्ट टूल बार में जाएंगे, वर्ड आर्ट सेम लेटर हाइट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग जो भी सेम हाइट का लेटर है सिर्फ उसी में मूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग में, टू चेंज द टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल फॉर ए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोगों का टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल चेंज करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में तो क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट टूल बार में। जो भी बदलाव आएगा वो वर्ड आर्ट टूल बार में ही आएगा। उसी में बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन रहेगा, जैसे कि ये जो सेम लेटर हाइट था, फिर उसके बाद वर्ड आर्ट शेप था, फॉर्मेट वर्ड आर्ट था, वर्ड आर्ट गैलरी, एडिट टेक्स्ट, वो सारा उसी में मिलेगा वर्ड आर्ट टूल बार में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड आर्ट टूल बार में जाकर टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना था तो अलग अलग स्टाइल वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग सेलेक्ट करके और जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। फॉर मोर टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस, अगर उससे भी ज़्यादा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन में जाना है तो फॉर्मेट मेनू में जाके वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेनू में जाके फिर उसके बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे लेआउट का एक टैब होता है और उसके बाद एडवांस्ड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स आ जाएगा टेक्स्ट रैपिंग का। वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट, अगर हम लोगों को जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल हम लोग लिखे हुए उसको वर्टिकल करना है या वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्ड आर्ट टूल बार में जाएंगे और वर्ड आर्ट
वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो अगर वर्टिकल है तो वर्ड आर्ट टूल बार में जाके और वर्ड आर्ट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये हो गया वर्ड आर्ट अलाइनमेंट। अगर जो वर्ड आर्ट के अंदर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट हम लोगों को चेंज करना है, तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वर्ड आर्ट अलाइनमेंट पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट टूल बार में तो वर्ड आर्ट अलाइनमेंट का बहुत सारा ऑप्शन देगा, तो हम लोग वर्ड आर्ट अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट करना है, सेंटर करना है वर्ड्स को, या राइट में करना है, तो वो सारा चेंज किया जा सकता है। और उसके बाद वर्ड आर्ट कैरेक्टर स्पेसिंग, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड में जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसके बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको चेंज करना है तो वर्ड आर्ट स्पेसिंग में टूल बार में जाके और वर्ड आर्ट कैरेक्टर स्पेसिंग में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा इसका स्पेस घटाने का या बढ़ाने का। अब हम लोग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहते हैं, तो रिसाइज करने के लिए क्या करना होगा, टू रिसाइज ए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट क्लिक द टू सेलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोगों को वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे एक राउंड डिज़ाइन का हैंडल आ जाएगा, तो जैसे हम लोग वो आ जाएगा उस पर क्लिक करके वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके दूसरे जगह ले जाएंगे, तो हम जैसे कि वर्ड आर्ट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे एक हैंडल आ जाता है, राउंड हैंडल, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, या अगर उसको ड्रैग करके बाहर ले जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी तरीका है, बहुत सारा तरीका होता है। टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट एज यू चेंज इट्स साइज, अगर हम लोग उसका जो पहले का जो जिस साइज़ का वो था वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, उसका प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि उसी डिज़ाइन में वो बड़ा हो या उसी डिज़ाइन में वो छोटा हो, तो उसके लिए हम लोगों को शिफ्ट की को दबा के ही ड्रैग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ड्रैग करने का बात बताया जा रहा था जो मैंने बताया पहले, तो पहले शिफ्ट का की दबा के और फिर उसको ड्रैग करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में वो बड़ा होगा या छोटा होगा जो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है। टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली, अगर सिमेट्रिकली सेंटर से हम लोग चाहते हैं कि वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट ऐसे, वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से सेंटर से वो बड़ा हो या छोटा हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि कंट्रोल बटन को हम लोग को दबा के और होल्ड करके रखे रहना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग ड्रैग करेंगे वर्ड आर्ट को, छोटा या बड़ा करेंगे तो वो सेंटर से छोटा बड़ा होगा। पहले मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स के ये बन गया है। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि if you change the size of an word art object by using the technique specified here, the word art object is scaled। तो इसी तरीके से हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट भी स्केल्ड हो जाता है और छोटा बड़ा जैसे करना हम लोग कर सकते हैं। विथ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट एंड सम ऑटो शेप्स, अगर हम लोग वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे कोई ऑटो शेप है, ऑटो शेप को हम लोग रिसाइज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका यही होता है। हम लोग क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक येलो डायमंड शेप का हैंडल आ जाता है और उसको हम लोग उसी के मदद से हम लोग कोई भी अलग अगर कोई शेप है, ट्रायंगुलर शेप है या ट्रेपेजियम का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ट्रेपेजियम का कोई शेप है तो उसको भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन बदल सकते हैं। जैसे कि ये ट्रेपेजियम था तो ट्रेपेजियम का डिज़ाइन बदल कर हम लोग रेक्टेंगल कर सकते हैं। यहाँ पे एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ड्रैग करके बाहर ले जाएंगे माउस को तो ये ट्रेपेजियम से रेक्टेंगल बन जाएगा या इसका दूसरा कोई डिज़ाइन हो जाएगा। तो यही तरीका होता है हम लोग का रिसाइज करने हैं कोई भी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए क्या करना होता है, टू सेलेक्ट वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, पहले वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को जो भी वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ड्रैग द रोटेट हैंडल ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू रोटेट। अगर हम लोगों को रोटेट करना है कोई भी वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसको रोटेट करना है तो इसको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक हैंडल आ जाता है, यहाँ पे रोटेट करने वाला हैंडल आ जाता है ऐसे राउंड शेप्ड, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ऐसे इस तरीके का राउंड शेप्ड आ जाता है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं और माउस को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो वो लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा। और इस तरीके का हैंडल आता है यहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में जैसे क्लिक करके माउस को राइट साइड में रोटेट करेंगे तो राइट साइड में रोटेट हो जाएगा। तो रोटेशन ऐसे होता है, या तो 90 डिग्रीज पे हम लोगों को रोटेट करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग ड्राइंग टूल बार में जाके और ड्रॉ पे क्लिक करते हैं और ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद या तो रोटेट पे या तो फ्लिप पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद रोटेट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट में रोटेट हो जाएगा और रोटेट राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में रोटेट हो जाएगा। तो ये होता है हम लोगों को रोटेट करने का तरीका।
अब हम लोगों को अगर वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर में अगर पोजीशन चेंज करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो क्या करेंगे कि वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिस पोजीशन पर ले जाकर हम लोग को उसको रखना है, तो वहाँ पर ले जाकर माउस को ड्रैग करके और जैसे ही माउस को रिलीज़ करेंगे तो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पर चला जाएगा। अगर हम लोग माउस पॉइंटर की मदद से सही तरीके से वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक क्रॉस एरो आ जाता है। क्रॉस एरो पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो जैसे ही माउस को ड्रैग करके दूसरे जगह ले जाएंगे तो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट ऐसे भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी कंप्यूटर रहे, यहाँ पे भी कंप्यूटर आ जाए, तो हम लोग को क्या करना होता है कि इसको पहले सेलेक्ट करके और क्रॉस हैंडल पर क्लिक करके कीबोर्ड में हम लोगों को कंट्रोल की होल्ड किए रहना होता है। फिर उसके बाद हम लोग ड्रैग करके यहाँ से यहाँ जैसे ही हम लोग माउस को रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे भी कंप्यूटर आ जाता है और यहाँ पे भी कंप्यूटर आ जाएगा। तो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट ऐसे कॉपी भी होता है और ड्रैग होकर दूसरी जगह भी चला जाता है, तो दोनों जगह आ जाएगा वो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग कीबोर्ड से वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि हम लोगों को पहले वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद जो भी हम लोगों का एरो की होता है कीबोर्ड के अंदर में, अप लेफ्ट राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो, डाउन एरो, तो हम लोग जो भी एरो की पे क्लिक करते हैं, अगर राइट वाला एरो की क्लिक कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट राइट में जाने लगेगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट में, और वैसे ही अप में और वैसे ही डाउन में हो जाएगा। हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसे भी चेंज होता है। ये सारा स्टेप था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को अगर टेक्स्ट के ऊपर में लाना है या टेक्स्ट के नीचे में ले जाना है तो उसके लिए क्या स्टेप होता है, टू मूव द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट और बिहाइंड द टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स। ये स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है ये स्टेप, तो देखते हैं इस स्टेप में क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, पहले हम लोगों को वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। फिर फॉर्मेट में हम लोगों को जाके ड्राइंग टूल मेनू पे क्लिक करना होता है। फिर अरेंज टैब पे जाके हम लोगों को क्या करना होता है कि कोई भी ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्ट पैन, ये सारा अलग अलग ऑप्शन होता है। हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट या तो टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा या टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा। यू कैन फर्दर सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस अंडर दीज 3 ऑप्शंस। इसी 3 ऑप्शंस के अंदर में बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन भी रहता है। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड टैब में जाएंगे तो हम लोगों का ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये अलग अलग ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो सारा फ्रंट में लाने का ये बहुत सारा ऑप्शन होता है, वैसे ही कर सकते हैं। बैक में जाना है तो बैक में भी अलग अलग ऑप्शन रहता है, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये सारा आप लोग वर्ड को खोल के उसमें क्लिक कर करके देखेंगे तो वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग पोजीशन ए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू पेज, टेक्स्ट और अदर एंकर। मान लीजिए कोई वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बगल में कोई पैराग्राफ है और उसी के साथ हम लोगों को जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज करना है, या कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ साथ में, या कोई दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के साथ में वो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पोजीशन चेंज करना है। तो क्या करना होता है, यहाँ पे बहुत सारा स्टेप दिया हुआ है, फॉलो दिस स्टेप्स टू पोजीशन ए वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप टू ए पेज, टेक्स्ट और अदर एंकर। एंकर का मीन्स जो भी वहाँ पे पैराग्राफ है या टेक्स्ट है या जो भी चीज़ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के बगल में है उसको एंकर कहा जा रहा है। तो उसके साथ साथ में वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने का ये सारा स्टेप यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। तो पहले वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट मेनू में जाके हम लोग वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद लेआउट टैब में जाके अरेंज ग्रुप में जाएंगे और फिर वहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके मोर लेआउट ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये सारा चीज़ आप सभी को नोट करना होगा या तो अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में ताकि वो दिमाग में चला जाए, और अंडरलाइन रहेगा तो फिर कंप्यूटर बैठ के उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इन द लेआउट डायलॉग बॉक्स, लेआउट का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें पोजीशन टैब पे क्लिक करके उसमें एक जगह पोजीशन लिखा हुआ होगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर उसका ऑप्शन में जाके क्या सेलेक्ट करना है हम लोगों को, दैट यू वांट टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंकर्स। अगर हम लोग का एंकर में वो हॉरिजॉन्टल के रूप में दिखाई देना है या वर्टिकल के रूप में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन पेज, पैराग्राफ के बगल में मार्जिन पेज, जो भी चीज़ लाना चाहते हैं उस रूप में हम लोगों का जो वर्ड आर्ट के बगल में जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीज़ है एंकर है उस रूप में नजर आने लगेगा, वर्टिकल के रूप में या हॉरिजॉन्टल के रूप में। टू अटैच एन ऑब्जेक्ट टू ए पैराग्राफ सो दैट दे मूव टुगेदर, अगर हम लोग
पैराग्राफ के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट को अटैच करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टेप दिया हुआ है। टू इंश्योर दैट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मूव्स अप और डाउन विथ द पैराग्राफ, अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट वो चेक करना होगा कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ में हम लोग का जो एंकर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ साथ में वो पैराग्राफ मूव कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना होगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट द मूव ऑब्जेक्ट विथ टेक्स्ट चेक बॉक्स, यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट विथ टेक्स्ट का एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और उस पर हम लोग टिक करना होगा। और जैसे टिक करेंगे तो हम लोग का जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है वो पैराग्राफ के साथ साथ में मूव होने लगेगा। टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एंकर्ड टू सेम पैराग्राफ व्हेन यू मूव द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोगों का जो पैराग्राफ वर्ड आर्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग अटैच किए हैं, एक साथ में जोड़े हैं, उसको चेक करना है, चेक नहीं करना है मीन्स अगर उसको हम लोग देखना वो पैराग्राफ को उस वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के साथ में रखना चाहते हैं तो हम लोग लॉक एंकर पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, लॉक एंकर का भी वहाँ पे चेक बॉक्स होगा, उस पर हम लोग को टिक करना होगा और जैसे टिक कर देंगे तो हम लोग का लॉक हो जाएगा उस पैराग्राफ के साथ वो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद वो उसके साथ में रहेगा और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो पैराग्राफ के साथ साथ हम लोग का वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट भी जाएगा। टू एनेबल वर्ड आर्ट विद द सेम रैपिंग स्टाइल टू ओवरलैप, और अगर हम लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर में रहे वर्ड आर्ट या पैराग्राफ के नीचे में रहे तो उसमें भी अलाउ ओवरलैप का एक चेक बॉक्स रहेगा। अलाउ ओवरलैप पर जिससे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों का वो जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट है वो या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, मीन्स वो टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगा। वहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का भी ऑप्शन रहेगा, टेक्स्ट रैपिंग में जाके अलाउ ओवरलैप के चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हम लोगों का ओवरलैप हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग ड्राइंग्स एंड शेप्स इन MS वर्ड देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।